ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए आज बात करते हैं बृहस्पतिवार 2 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है बृहस्पतिवार 2 मई का। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 2 मई में आज क्या होगा। देखिए, बुधवार को थी छुट्टी और आज बाजार खुलता है छुट्टी के बाद, यानी कि पिछले हफ्ते इसी हफ्ते मंगलवार के दिन जो बाजार की क्लोजिंग थी वो थी 22,605। हमने एक बड़ी गिरावट देखी थी ऊपरी स्तर से मंगलवार के दिन सारे ही इंडेक्सों में, और उसका जो रीजन था वो हमने आपको कल की वीडियो में बताया था, जो कि था यूएस की फेड मीटिंग की अनाउंसमेंट जो आएगी कि मीटिंग के बाद क्या फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, मेंटेन रखेगा या कम करेगा। उसके ऊपर सारे ही बाजारों की नजर थी, ग्लोबल बाजार भी उसके ऊपर लेकर अलर्ट थे। और जो न्यूज आई, देखिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है सिर्फ नॉलेज एंड प्रॉफिट, वहां पर बताया भी था आपको एक्सक्लूसिवली सबसे पहले कि जैसे ही फेड ने अनाउंस किया कि कोई भी रेट में चेंज नहीं है, और उसका असर हमें यूएस के बाजारों में भी देखने को मिला और हमारे बाजारों में भी देखने को मिला। तो आज फटाफट उसी पे चर्चा करते हैं। तो यूएस फेड ने तो कोई भी इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं किया, ना तो बढ़ाया है ना घटाया है, और कोई भी आने वाले दिनों में इसके बारे में आगे की चर्चा भी करी है कि हम उसको बढ़ाएंगे या घटाएंगे। उसको चलते यूएस के बाजार जो कि कल शाम के वक्त मीटिंग से पहले नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे थे, अचानक से बाजार 1 से 1.25% तेजी में आते हैं और उसके बाद बाजार थोड़े बहुत हल्के होते हैं मगर हरे निशान में बंद होते हैं। आज इसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिला। आप देखेंगे कि बाजार की जो ओपनिंग हुई वो एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, यानी कि पैनिक की वजह से गैप डाउन ओपनिंग थी और कोई भी रीजन नहीं था। चार्ट देखिए, पहली ही कैंडल कितनी शार्प ग्रीन कैंडल बनती है, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग हुई, बेहतरीन मौका था बाजार में एंट्री करने का। कल हमने वीडियो में रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी आपको बताया था, 22,550 के लेवल के आसपास में जब बाजार आता है तो आपको एंट्री करनी है, और ओपनिंग बाजार की हुई है निफ्टी इंडेक्स में 22,568। ये ही लेवल थे आज के डे लो के लेवल 22,568। यहाँ ओपन हुआ वो बाजार बिल्कुल लोअर लो लेवल पे ओपन हुआ, और हमने आपको बताया भी था टेलीग्राम चैनल पे कि आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ही एंट्री करनी है, हड़बड़ा के तेजी नहीं करनी, क्योंकि आज हमने कोई भी ट्रेड सेटअप नहीं किया। आज और कल 2 दिन के लिए केएनपी टीम के सभी लोग अवकाश में हैं, छुट्टियां सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और यही हम चाहते हैं कि लोग 2 दिन 4 दिन अच्छा पैसा बनाए, फिर लाइफ को एंजॉय करें। दिन भर ट्रेड करेंगे दोस्तों तो मजा नहीं आएगा। और आज इसी कारण से देखिए निफ्टी के अंदर हमने बीटीएसटी दिया था आपको
बीते दिन मंगलवार को, और उसकी जो बाइंग प्राइस थी आप लोगों को बताया था 260, 255, 265 के बीच में कुछ बताया था, आप जाके देख सकते हैं। और आज हमने उसको 300 रुपए के ऊपर जब वो पहुंचा तो हमने आपको इंडिकेशन दिया कि आप उसको सेल कर सकते हैं। तो देखिए शानदार, आपने पहले ही 40-45% का प्रॉफिट बनाया, BTST में भी आपने 10% का प्रॉफिट बनाया। तो अगर नेट ऑफ हम बात करें मई मंथ के चैलेंज में, अभी तक 50% का प्रॉफिट आपका हम बना चुके हैं, बाकी 50 भी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। बस आज के डे लो के बाद बाजार में आती है एक तेजी, और बाजार सबसे पहले तो जो अपना रेजिस्टेंस था 22,625 को, उसको बनाता है सपोर्ट में, और पूरे दिन बाजार 22,625 के ऊपर कारोबार करते हुए देखा गया। देखिए कई दफा बाजार ने 22,625 के आने की कोशिश करी, उसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट फेल हुआ। ये प्रूव करके जाता है कि निफ्टी के लिए फिलहाल 22,625 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छे संकेत है निफ्टी के लिए। और ऊपरी स्तर पे बाजार जाके रुकता है आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 22,710, 22,710 बाजार के लिए रहा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और देखिए बाजार ने उसको कितनी बार कोशिश की ब्रेक करने की भी ऊपरी स्तर पे। आप चार्ट पे देखेंगे 11:30 बजे से लेके तकरीबन 2:10 तक बाजार ने काफी बार, मतलब एक तो टाइम देखिए, ये जो टाइम होता है ना 11:30 से 2 बजे, ये सारा का सारा आपका प्रीमियम खत्म करने का टाइम होता है। यानी कि उस वक्त अगर आप ट्रेड लेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपका ज्यादातर प्रीमियम लॉस होगा जब मार्केट रेंज में होता है। तो रेंज में जब बाजार हो, या तो एक काम कीजिए, नीचे के स्तर पे जब बाजार आए सपोर्ट पे, तो एंट्री कीजिए, और ऊपरी स्तर पे जाके आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ये बिल्कुल नियम बना लीजिए। तो डे लो डे हाई के बीच का गैप देखते हैं 143 पॉइंट का, 143 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को तो नहीं मिला, मगर एक अच्छा गैप देखने को जरूर मिला है बाजार के अंदर। और वो भी इसलिए क्योंकि डे लो जो थी बिल्कुल ओपनिंग के लेवल थे, अदरवाइज आज बाजार पूरे दिन रेंज में कारोबार करते गया है, जो कि था तकरीबन 100 पॉइंट के से भी कम की रेंज, क्योंकि बाद में बाजार 22,625 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहा था, और ऊपरी स्तर पे 22,710 को रेजिस्टेंस का कारोबार करते हुए देखा गया। क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग जो हुई है वो 43 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार हुआ है बीते मंगलवार के कंपैरिजन, यानी कि पॉजिटिव क्लोजिंग करके गया है निफ्टी, और अच्छे संकेत 22,600 के ऊपर की क्लोजिंग देके गया है। यानी कि 22,625 को तो सपोर्ट बना के गया, मगर कल तक जो 22,650 के इंपॉर्टेंट लेवल थे बाजार के लिए रेजिस्टेंस के, उसको भी सपोर्ट के लेवल के बिल्कुल पास में बंद हुआ, यानी कि 22,648। अब आगे क्या होगा, वो आगे के पार्ट में आपको बताएंगे जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझेंगे। फिर दोस्तों बात करते हैं निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, यह है बृहस्पतिवार 2 मई का, महीने का पहला दिन। और देखिए बाजार में तेजी देखने को मिली है हमें, हालांकि बाजार उसके बाद थोड़ा फिसलते हुए भी देखा गया, स्पेशली निफ्टी बैंक के अंदर, और उसमें घबराना नहीं है, ये अच्छे संकेत हैं। अगर देखिए बाजार ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल से वापस नीचे आता है, तो आपको एंट्री की पोजीशन बनानी है। अब कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट जाके आप देखिए, जो हमने सपोर्ट बताया था कि 49,165 के आसपास अगर बाजार आता है तो आपको एंट्री करनी है। और वक्त देखिए चार्ट के अंदर 11:20 के आसपास बाजार आता है, वही लेवल जहां हमने आपको बताया था कि आपको सपोर्ट में है, एंट्री करने की कोशिश करेंगे, और वहां से मात्र अगले 5 मिनट में बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई, और अच्छी तेजी भी 150 पॉइंट की निफ्टी बैंक में। तो आप लोगों का शानदार प्रॉफिट बनाने के लिए केएनपी टीम है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स दिल भर के, मतलब मन से कीजिए। हमारी टीम को अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और मजा आता है आपके साथ फिर कारोबार करने में। उसके अलावा मई मंथ का चैलेंज अभी भी बरकरार है। अभी कुछ दिन आपको अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो उसका मतलब ये नहीं कि बंद हो जाएगा, हम दिखाएंगे आपको। अभी तक हमने 3 ट्रेड दी थी, सोमवार को 1, मंगलवार को 1 और मंगलवार को दी थी BTST। उन सबका अगर हम प्रॉफिट बनाए, जो हमने सेल प्राइस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको 50% से ज्यादा का प्रॉफिट हो चुका है। 50% का प्रॉफिट अभी तो मई का मंथ शुरू हुआ है, आज पहला दिन है, वो भी हो जाएगा। चलिए निफ्टी बैंक देखते हैं। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि मंगलवार, वो एक बड़ी गिरावट थी अपने स्तर से, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल से, और बाजार बंद होता है 49,397, 49,397 के लेवल पे। आज क्या हुआ, आज बाजार ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग की वजह से 135 पॉइंट की। देखिए जो गैप डाउन ओपनिंग थी यूएस के इंपैक्ट की वजह से नहीं थी, बस ये था कि बाजार में लोगों को पैनिक था कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और वो गड़बड़ का रीजन क्या था कि यूएस के मार्केट कल फेड की मीटिंग के बाद एक अच्छे तेजी में आते हैं, बाद में थोड़े सुस्त होते हैं। उसी की वजह से जो हल्की समझदारी के ट्रेडर होते हैं वो सोचते हैं कि बस बाजार गिरना है, फटाफट पोजीशन निकाल दो। इसकी वजह से सुबह बाजार में हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली, और बाजार ओपन होता है 49,262, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में। हालांकि कल हमने ये सपोर्ट को आपके साथ शेयर नहीं किया था, मगर ये जो लेवल है 49,250 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी के लिए।
तो बाजार खुलता है 49,262 और उसके बाद बाजार में एक अच्छी तेजी दिखती है। पहले तो छोटा सा नीचे आता है बट कोई बात नहीं, और वहां से एक अच्छी तेजी दिखती है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर बाजार पहुंचता है ऑलमोस्ट अपने डे हाई के लेवल पे, यानी कि 49,500 के लेवल पे, और वहां पे जाके बाजार में हल्की फुल्की मंदी तेजी हमें देखने को मिलती है। बाजार ने हालांकि फिर से कोशिश करी थी तकरीबन 10:10 के आसपास में दोबारा से सुबह के ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक करने के लिए, मगर फेल हो गया और बाजार बंद हुआ वहां पे हाई बना के 49,525 49,529 के लेवल पे जाके रुका। ये था डे हाई का लेवल आज, और वहां से बाजार में आती है गिरावट, और गिरावट का रीजन था कि प्रॉफिट बुकिंग और कुछ सरकारी बैंकों के कमजोर नतीजे, और उसके अलावा देखिए बैंकिंग सेक्टर के ऊपर फिलहाल हमारे आरबीआई की है पैनी नजर। बहुत सारे रूल रेगुलेशन को अच्छा बनाया जा रहा है, बुरा नहीं किया जा रहा। अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो जो इंडिविजुअल रिटेलर्स हैं, आप हम जैसे लोग जो बैंकों से लोन लेते हैं, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, उनके ऊपर सख्ताई की जा रही है, उनको ढंग से दिखाया जा रहा है, और जो कि आप इंटरेस्ट देते हैं बैंकों को पहले से ही शुरू हो जाता है जिस दिन हम फाइलिंग करते हैं, उन सबको बाजार और आरबीआई धीरे धीरे करके थोड़ा सा उसको स्टैंडर्ड प्रोसीजर में लेके आ रही है, ताकि आप लोगों का पैसा उसी तरीके से इंटरेस्ट में जाए जिस तरीके से आप बाजार से लोन लेते हैं बैंक से। अननेसेसरी आप इंटरेस्ट ना दें बैंक को। तो डे हाई के बाद में बाजार में गिरावट आती है और बाजार पहुंचता है अपने डे लो के लेवल पे, और वो वक्त है 11:20 के आसपास में, जब बाजार ने लगाया आज का डे लो 49,124। अब हम आ चुके थे बिल्कुल अपने सपोर्ट के लेवल पे, जो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। 49,124 रहा बाजार का आज का डे लो, और उसके अगले ही 10 मिनट में बाजार तेजी दिखाता है और वापस से वहां से 150 पॉइंट की तेजी देखिए निफ्टी में भी दिखाया, निफ्टी बैंक में भी दिखाया। तो ये होते हैं कि अगर आप अच्छे सपोर्ट पे वेट करेंगे तो आपको प्रॉफिट बन के जाएगा। और उसके बाद बाजार रहता है रेंज में, यानी कि 11:30 बजे के बाद से बाजार 3:30 बजे तक एक रेंज में कारोबार करता है, और वो रेंज बहुत ही सीमित दायरे की थी, यानी कि ऊपरी स्तर पे 49,300 और निचले स्तर पे 49,200 के लेवल। बट डे हाई और डे लो के बीच में गैप 406 पॉइंट के आसपास का गैप देखा गया है आज के डे हाई और डे लो के बीच में, और वो भी इसलिए क्योंकि सुबह हमें मिली एक तेजी और उसके बाद जो गिरावट दिखी वो, अदरवाइज पूरे दिन बाजार एक रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया। अच्छी बात क्या है, बाजार जो क्लोजिंग देखे गया भले ही नेगेटिव है, 166 पॉइंट नेगेटिव है, आज भी 2 दिन लगातार हो गए हैं बाजार नेगेटिव टेरिटरी में बंद हो रहा है, यानी कि हमने देखा था मंगलवार के दिन और आज भी। मगर उसके बावजूद जो अच्छे संकेत हैं वो ये कि बाजार ने 220 के लेवल को सस्टेन किया, 49,230 के लेवल को सस्टेन करके गया, बहुत ही पास में 49,250 के लेवल के पास है। अब आगे क्या होगा वो हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट में आपको बताते हैं। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी बृहस्पतिवार 2 मई का चार्ट, बिल्कुल वैसे ही कारोबार फिन निफ्टी भी करेगा जैसे निफ्टी बैंक करेगा, बिल्कुल उसका सगा भाई है फिन निफ्टी भी। तो बृहस्पतिवार 2 मई के लिए फिन निफ्टी में क्या हुआ देखिए, प्रीवियस क्लोजिंग जो थी मंगलवार वो थी 21,841 के लेवल पे, 21,841 के लेवल पे। आज बाजार ओपन होता है गैप डाउन ओपनिंग 56 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार खुलता है 21,785 के लेवल पे, 21,785, यानी कि अच्छे सपोर्ट के आसपास में। बहुत ऐसा सपोर्ट नहीं था बट एक अच्छा सपोर्ट था, और जो पैनिक सेलिंग की वजह से बाजार खुला नीचे वो बनी अपॉर्चुनिटी बायर्स को एंट्री करने की, और वहां से बायर्स ने एंट्री करी और पहले तो बाजार डे लो पे पहुंचा था, बिल्कुल खुलते ही 774 21,774 बाजार का था आज का डे लो, और वहां से 5 मिनट के अंदर बाजार ने जो तेजी दिखाई वो बनाई 21,925। आप देख सकते हैं पहली कैंडल ने कितनी शार्प बाइंग दिखाई और बाजार को तकरीबन 150 पॉइंट सिर्फ 5 मिनट के अंदर फिर निफ्टी में आज हमने तेजी देखी, और उसके बाद बाजार पहुंचता है अपने डे हाई के लेवल पे तकरीबन 10:10 पे, और वो था 21,968 21,968 के लेवल पे। और उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऊपरी स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी दोस्तों, अभी भी आएगी। कब तक नहीं आएगी? जब तक एक अच्छा गैप अप के साथ बाजार ओपन नहीं होता, और वो गैप अप की चिंता मत कीजिए कि अब कभी नहीं आएगा, बहुत जल्द, शायद कल या आने वाले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगा। तीसरे चरण के चुनाव होने दीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। तीसरे चरण के चुनाव भारत में जो हो रहे हैं इस टाइम लोकसभा के, उसको होने दीजिए। नेक्स्ट डे आप देखिए बाजार के ऊपर उसका असर क्या होगा। लगातार 2 चरण के चुनाव से हम ये बात समझ रहे हैं और आपको समझा रहे हैं, ठीक है। डे हाई और डे लो के बीच में गैप 194 पॉइंट का, 194 पॉइंट का गैप देखने को मिलता है आज फिन निफ्टी के अंदर। और वहीं पे क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, 33 पॉइंट। देखिए निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ, निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव बंद हुआ है, मगर इसका मतलब नहीं कि बैंक निफ्टी में कॉशियस हो जाइए, बस अब सब कुछ बेच दीजिए, ऐसा नहीं करना।
क्या करना है उसके लिए आगे के पार्ट में हम बताएंगे, मगर फिलहाल फिर निफ्टी बंद हुआ है 33 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग यानी कि 21,874 के लेवल पे, जो कि एक अच्छे संकेत है क्योंकि बाजार ने 21,850 के लेवल को सस्टेन किया है। ये एक अच्छे संकेत है फिलहाल बाजार के लिए फिर निफ्टी में। चलिए अब हम बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार 3 मई के लिए क्या निकल कर आता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करते हैं। जो चार्ट आपके सामने खुला हुआ है वो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब देखिए मंगलवार के दिन बाजार में हमें एक बड़ी गिरावट दिखी अपने ऊपरी स्तर से, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई का तो लेवल जस्ट टच किया और वहां से हमें गिरावट दिखी, और उसका रीजन था 3 जो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था और आपने बहुत बढ़ चढ़ के उसमें कमेंट्स किए, वीडियो को लाइक किया, तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। बहुत से नए लोग हमारे केएनपी फैमिली के साथ जुड़े हैं, उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और आप लोगों के लिए ही केएनपी परिवार ने बनाया है मई मंथ का पैसा डबल चैलेंज, बिल्कुल फ्री है। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मगर हम बार बार आपको कहते हैं ग्रेडी मत होइएगा, आप ट्रेडर बनिएगा। अगर किसी दिन ट्रेड नहीं भी आती है कोई चिंता नहीं करनी है आपको, मगर एनालिसिस तो आती है। आज भी हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आपको एंट्री करनी है, बस सपोर्ट को नोट कर लेना है जो हम बताते हैं, अपनी एनालिसिस जरूर बनानी है, उसमें ऐड ऑन करें और बनाएं शानदार प्रॉफिट। उसके अलावा ट्रेडिंग में हमेशा कुछ दिन का गैप या ब्रेक जरूर लीजिए दोस्तों। अगर दिन भर आप ट्रेड करते रहेंगे, हर रोज ट्रेड करेंगे, तो होता क्या है आपकी जो मनोचिकित्सा है, मतलब कि बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो आप नीचे का कभी सोचेंगे ही नहीं, और अगर आप मंदी में हैं तो कभी तेजी का नहीं सोच पाएंगे। तो एक आध दिन का जब ब्रेक लेते हैं बाजार में, फिर जब आप एंट्री करते हैं तो आपको बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन और सटीक एनालिसिस होती है जिससे आपका प्रॉफिट बनता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बात को। चलिए निफ्टी 50 की बात करते हैं। फिलहाल निफ्टी 50 फिलहाल तेजी में है, आज एक अच्छी पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है और नीचे के सपोर्ट को रीटेस्ट किया है। अच्छी बिल्कुल मतलब क्लियर गाइडलाइन ये है। उधर यूएस की जो फेड मीटिंग की जो फाइनल आया है कि उसमें कोई भी रेट चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, उसका भी बाजार पर धीरे धीरे असर दिखेगा और हम तेजी के रुझान में जाएंगे। हालांकि यूएस के बाजार आज जो फ्यूचर्स थे वो अच्छे कारोबार करते हुए देखे गए, यूरोप के बाजार भी ठीक ठाक कारोबार करते हुए देखे गए, तो कल हमें बाजार में दोबारा से एक अच्छी तेजी देखने की संभावना बन सकती है। तो कहां रखनी है नजर, चलिए बताते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस, पहला और इमीडिएट रेजिस्टेंस है बाजार के लिए 22,690, 22,690 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल निफ्टी 50 में। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर एक शार्प बाइंग के साथ, जैसा कि आज हमें देखने को मिला। बट अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो एक गैप अप ओपनिंग देनी पड़ेगी बाजार को शुक्रवार को, और बाजार इसको ब्रेक करके रेजिस्टेंस में सपोर्ट में कन्वर्ट करेगा। दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए 22,740। देखिए छोटे छोटे रेजिस्टेंस रहेंगे बाजार के लिए क्योंकि बाजार ने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के लेवल से गिरावट दिखाई थी। तो अब जो बायर्स हैं वो हल्के हल्के सावधान रहेंगे, और जो अच्छे संकेत भी हैं, सावधानी नहीं करेंगे दोस्तों बाजार में तो बाजार आपको गिरा देगा, डुबो देगा, खत्म कर देगा। तो बाजार में बहुत ही आपको संभल के कारोबार करना होता है। तो 22,740 रहेगा फिलहाल दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर बाजार को तेजी दिखानी है तो इसको कल बाजार को सपोर्ट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा 100%। तो हो सकता है बाजार गैप अप ओपनिंग दे 22,690 के ऊपर और पहले ही 15 मिनट के अंदर 740 को ब्रेक करे। बट अगर ब्रेक करेगा तो एक ही कंडीशन पे, और सपोर्ट बनाएगा तो एक ही कंडीशन पे कि शार्प बाइंग दिखाएगा। अगर अच्छी कैंडल बनती है 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 2-3 बड़ी कैंडल, तो बाजार इसको सपोर्ट बनाएगा, और सपोर्ट बनाने के बाद अब आपको फिर से तैयार हो जाना है अगले हफ्ते या कल ही नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए निफ्टी 50 में। लास्ट रेजिस्टेंस और लास्ट हर्डल खुले नीले आसमान से पहले, निफ्टी को नई ऊंचाइयों पे जाने से पहले रहेगा 22,780, 22,780 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा आप 22,000 और 23,000 के लेवल के लिए आप तैयार हो जाइएगा, और हम और आप करेंगे सेलिब्रेशन साथ में दोस्तों। घबराना नहीं है, सिर्फ सतर्क रहना है। ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और नीचे के लेवल पे बाइंग। तो वो नीचे के लेवल सपोर्ट से पहला सपोर्ट 22,620 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आज प्रूव करके गया है बाजार, जिस तरीके से बाजार ने क्लोजिंग दी है, प्रूव करके गया है कि 620 एक अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। मगर अगर बाजार गैप डाउन ओपनिंग देता है किसी भी कारणवश, तो उसका रीजन हम आपको पहले से ही अपने टेलीग्राम चैनल पे बता देते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिए। बहुत से लोग हैं देखिए जो बहुत सारा पैसा अनाप शनाप गंवा चुके हैं, बिल्कुल फ्री है, मानव हित के लिए हम सेवा करते हैं, आप लोगों के लिए सेवा करते हैं कि आप छोटे रिटेल ट्रेडर पैसा बनाएं।
और जैसे ही आपका पैसा बनता है, हम जीपीएस बैच भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो एक पेड सर्विस है, मगर हर वक्त देखिए पेड के पीछे नहीं जाते हम लोग भी। हम चाहते हैं कि आप लोगों का भी भला हो, आपकी दुआएं, आपका साथ, आपकी हिम्मत हमारे को बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट है 22,570, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार दिखता है कल तो दोबारा से कोशिश करेंगे यहाँ पे एंट्री करने की। एक अच्छा सपोर्ट है डेटा के बेसिस पे भी, ओआई के बेसिस पे भी। तो यहाँ पर बायर्स फिर से एग्रेसिवली एंट्री करेंगे, जिस तरीके से आज बाजार में बायर ने एंट्री करी थी, तो ये लेवल को मिस नहीं करना है। और अगर बाई चांस बाजार थोड़ा सा नीचे लुढ़कता है तो और खरीदेंगे कहां तक, 22,540 तक। वेरी क्रूशियल और वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। थोड़ा सा सतर्क कब होंगे, जब अगर बाजार, और देखिए खरीदने की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट का इंतजार करना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार आके रुकता है तो हमेशा एंट्री करनी है, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार तोड़ता भी कैसे है, या तो गैप डाउन ओपनिंग या फिर एक शार्प सेलिंग से, यानी कि 5 मिनट में ही बाजार अचानक से आपको दिखेगा कि 22,620 से 22,540 पे आ गया। इसका मतलब उसने शार्प सेलिंग आई और बाजार ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया, तब एंट्री नहीं करनी है, रुकने दे वहां पे, एग्जैक्ट पॉइंट पे भी नहीं। हमेशा निफ्टी के अंदर 15 पॉइंट का रेंज होता है, ये जो हम लेवल बताते हैं इसमें 15 पॉइंट का बफर कर लीजिए, 15 पॉइंट ऊपर 15 पॉइंट नीचे, और बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से 25 से 30 पॉइंट का बफर होता है दोस्तों। चलिए, ये है तीनों के तीनों कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में गिरावट दिख रही है, बिल्कुल चार्ट पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। कल भी जो कैंडल बनी थी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो हमें शूटिंग स्टार जो कैंडल थी दिखा रहा था कि यहाँ से रिवर्सल। आज जो कैंडल बनी है फिर से एक गिरावट की कैंडल है, यानी कि बाजार ने कोशिश तो करी एक बार 49,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करने की, बट फेल हुआ। 2 बार ट्राई करी थी, एक बार नहीं 2 बार, पहले तो ओपनिंग के बाद, उसके बाद दोबारा से, मगर फेल हो गया। अब फेल हो रहा है तो ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करता जा रहा है, और बाजार को इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पे जा रही है, वो है बहुत नीचे के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी के लिए हम बुलिश नहीं है। कब तक, जब तक बहुत अच्छी सपोर्ट को बाजार ब्रेक नहीं कर देता, और वो है माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस को। और सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा 49,350। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको ब्रेक किया फटाफट एंट्री कर लेनी, बट ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है फिलहाल बाजार के लिए। आज भी हमने बाजार को इसको ब्रेक करते हुए देखने में असफल रहे। हमने देखा कि बाजार ने कोशिश करी, बायर्स ने कोशिश करी, बट फेल रहे। तो दूसरा है 49,465। देखिए इस लेवल के बाद आप एंट्री कर सकते हैं निफ्टी बैंक में। बाजार एक बार 49,465 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, रुकता है 10 मिनट, तो आप यहाँ पे नई तेजी की संभावना कर सकते हैं। और बिल्कुल अगर आपको एंट्री करनी है सही लेवल पे, तो वो होगा दोस्तों 49,550। ये लेवल ब्रेक होते ही बाजार को, निफ्टी बैंक इंडेक्स को ड्राइवर नहीं पायलट रन करेगा, उसी स्पीड से जिस स्पीड से हमने सोमवार को बाजार में तेजी देखी थी। तो 49,550 लेवल है सबसे परफेक्ट, जहां पर अगर बाजार आता है, रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको तेजी की संभावना नहीं, तेजी की कोशिश नहीं, तेजी करनी है कॉल साइड में एंट्री करके। बिल्कुल क्लियर है। तो बीच में घुसना है तो थोड़ा रिस्क लेना है, बट रिस्क नहीं लेना तो सही लेवल पे एंट्री कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 49,160, कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं। यहीं से हमने एक अच्छी तेजी देखी थी गिरावट के वक्त, तो ये एक अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। फिलहाल बाजार अगर इस लेवल पे आता है तो एक ही कंडीशन पे खरीदना है कि अगर बाजार और नीचे जाता है तो आपको और अच्छी तेजी करनी है। और जैसा हमने आपको पहले बताया है, कुछ भी बाजार के समीकरण बदलते हैं, कोई ग्लोबल न्यूज या कुछ भी इस तरीके का डेटा हमें लगता है, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है, उसमें आपके साथ हम शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा एक और चीज दोस्तों, बहुत से लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, आपको एनालिसिस बताते हैं, बट हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा जब भी एनालिसिस आप करें या बनाएं या देखें, कहीं से भी अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ब्लाइंडली फेथ ना करें। देखिए हम भी गलत होते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी गलती की वजह से, क्योंकि हमारे पास पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है, हम हेजिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, उसकी वजह से आप लोगों का नुकसान हो। इसलिए बहुत संभल के, बहुत फूक के हम मे मंथ का जो पैसा डबल चैलेंज है लेकर आए हैं। जरूरी नहीं है कि हम रोज आपको ट्रेड दें उसमें, और जब ट्रेड होगी, शानदार ट्रेड होगी, अच्छी ट्रेड होगी, प्रॉफिट दे के जाएगी। 50% तो अभी तक बन चुका है सिर्फ 3 ट्रेड से, बाकी और कितनी ट्रेड आती है वो आप देखिएगा, बाकी 50% के लिए। तो पहला और अगला सपोर्ट 49,020। देखिए जब तक बाजार 49,000 के नीचे नहीं जाता, हमें घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि 49,050 का लेवल वो लेवल था जो पहले हमने अप्रैल के मिड में देखा था, ऑल टाइम हाई का लेवल। जैसे ही बाजार उसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हमें अलर्ट हो जाना है, सतर्क हो जाना है। कुछ दिन निफ्टी बैंक में ट्रेड नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम बहुत अच्छे सपोर्ट पे जब आएंगे तब एंट्री करेंगे। तो फिलहाल
इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बट अगर बाजार यहाँ पे आके रोकता है तो एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से दिखाएगा जो कि है 49,020। कंडीशन एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंतजार करेंगे, जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं करेंगे। लास्ट सपोर्ट अगर कल के दिन शुक्रवार को आता है तो जरूर खरीदेंगे, ठीक है, वो है 48,720, 48,720। अगर कल दिखता है बाजार में इतनी बड़ी गिरावट दिखती है 500 पॉइंट की तो एंट्री करके जाएंगे, और ऊपरी स्तर पे 49,550 के ऊपर ड्राइवर नहीं पायलट चलाएगा निफ्टी बैंक को, लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी में आज बाजार का जो चार्ट आप देख रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है और बाजार ने क्या करा, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। हालांकि बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ है 166 पॉइंट, वहीं फिन निफ्टी तकरीबन 30-35 पॉइंट की पॉजिटिव बढ़त के साथ बंद हुआ है, बट 22,000 के लेवल को आज बाजार टच नहीं कर पाया। पूरे दिन पूरे ट्रेडिंग आवर्स में भी 22,000 के लेवल को एक बार भी टच नहीं कर पाया। तो इससे प्रूव होता है कि 22,000 अब फिलहाल डेटा के बेसिस पे भी और साइकोलॉजी के बेसिस पे भी रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो पहला रेजिस्टेंस फिन निफ्टी के लिए कल के लिए शुक्रवार 21,880, बिल्कुल वही लेवल जहां पे बाजार बंद हुआ है उसके बहुत बेहद करीब है, बट 21,880 बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। कब तक, जब तक गैप अप ओपनिंग नहीं होती। अगर गैप अप ओपनिंग होती है कल तो ये सपोर्ट बन जाएगा, बट जब तक नहीं तब तक ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से ध्यान रखिएगा। दूसरा है 21,930, छोटे छोटे रेजिस्टेंस है। देखिए 50 पॉइंट पे अगला रेजिस्टेंस बैठा हुआ है फिन निफ्टी का जो कि है 21,930 और लास्ट है 21,980। 22,000 अब फिलहाल डेटा के बेसिस पर और साइकोलॉजी के बेसिस पे दोनों के लिए रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल 21,980 रहेगा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस पे मैनेज करते हैं तो हमें दोबारा से 22,000 और ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए फिन निफ्टी फिर दिखेगा। नहीं तब तक इन लेवल्स पे आने पे प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, यानी कि बायर्स नरम होंगे और सेलर्स बार बार यहाँ पे पोजीशंस को बढ़ाएंगे। अब सपोर्ट दोस्तों, सपोर्ट से हमें भी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। बहुत से लोगों ने वीकेंड पे माफ कीजिएगा पिछले दिन ज्वाइन किया है, उन सबका केएनपी टीम की परिवार की तरफ से स्वागत है। हमारी पूरी टीम आपका दिल से हाथ जोड़ के स्वागत करती है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अनाप शनाप चीज़ों में एंट्री ना करें। अगर आपने सोच समझ के चैनल को ज्वाइन किया है तो 2 चीज़ें सीख लीजिए अपनी लाइफ में, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस तो करनी ही करनी है, उसके बिना पैसा नहीं बनेगा। देखिए बिना मेहनत करे पैसा नहीं बनता, और जो टफ काम होता है उससे जो बनता है वो हमेशा याद किया जाता है, याद रखिए। सपोर्ट से पहला सपोर्ट 21,850, हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। अपना सपोर्ट आप दें कमेंट करके, लाइक करके और सब्सक्राइब करके चैनल को। दोस्तों 21,850 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल फिन निफ्टी के लिए। आज जो क्लोजिंग देखे गया है वो भी प्रूव करके गया है कि बिल्कुल इसी लेवल पे, तो फिलहाल 21,850 रहेगा एक अच्छा सपोर्ट। दूसरा बहुत ही अच्छा सपोर्ट 21,780, सोच सकते हैं एंट्री, सोच सकते हैं एंट्री, मगर सोचा ही है कि खरीदना है तो वो है 21,645 और 21,780। देखिए 21,780 में एक ही कंडीशन में खींचिए एंट्री। अगर 21,645 आता है तो हम इतना रखें कि हम और एंट्री कर सकें, पूरा निवेश ना लगाएं एक साथ, 20%, 30% इतने से करें। अंटिल अगर आपको पूरा निवेश करना है तो उसके लिए आपको हमारा जीपीएस बैंक ज्वाइन करना पड़ेगा। जून की रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगी तो वीडियो में बता दिया जाएगा, वो एक पेड सर्विस है दोस्तों, बट उसमें मिनिमम आपके पास 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। अगर आप 1 लाख से कम कैपिटल पे काम करते हैं तो नॉलेज एंड प्रॉफिट का टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे एनालिसिस कई बार हम दे देते हैं, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए, उसको फ्री है, काम कीजिए, कारोबार कीजिए, सीखिए और बहुत सारी बातों को और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए शुक्रवार 3 मई के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।